हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज के आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यानी कि आप सभी साथियों के लिए परमानेंट आपकी 3500 पदों के ऊपर आपकी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि 3500 पदों के ऊपर आपकी जो भर्ती है वो आपकी रहने वाली है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं कि इसमें एप्लीकेशंस फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके थे 12 जुलाई, यानी कि 12 जुलाई से आपकी जो एप्लीकेशंस फॉर्म है उसकी आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी थी और उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो बिल्कुल से आप सभी साथी 31 जुलाई तक आप इस भर्ती को अप्लाई कर दीजिएगा। इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। सीआरई की तरफ से शानदार सी भर्ती आपकी रिलीज की गई है, लेकिन यहाँ पर मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ कि आपकी जो क्वालिफाइंग मार्किंग है वो आपकी क्या रहेगी सीआरई के अंदर। यानी कि अगर आप सीआरईएम्स के अंदर इतने नंबर अगर आप लेकर आते हैं तो आपके जो सिलेक्शंस के चांस हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो डायरेक्टली हम उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। स्पेशली मैं आप सभी साथियों के बारे में उसी चीज़ को लेकर अपडेट लेकर आया हूँ कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके कितने क्वेश्चंस या फिर आपके कितने नंबर आप लेकर आओगे कि आपके यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड के चांस आपके बन जाएंगे। यानी कि आप शॉर्ट लिस्टेड के अंदर क्या आ सकते हैं, अपना नाम है वो आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सीबीटी एग्जाम के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा आपका यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस भी दिया गया है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी बताई गई है क्वालिफाइंग और आपका क्राइटेरिया, यानी कि आपको शॉर्ट लिस्टेड आने का सबसे बेस्ट क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप इतने नंबर लेकर आते हैं, यानी कि अगर आप सीबीटी एग्जाम के अंदर अगर इतने नंबर लेकर आते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपका हो जाएगा। आपके जो सिलेक्शन के चांस हैं वो आपके बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 मार्क, यानी कि आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा वो आपके 4 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखो। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब मैं बात करूंगा कि शॉर्ट लिस्टेड आने के लिए आपको कितने नंबर की आवश्यकता हो रहेगी, यानी कि आपकी जो क्वालिफाइंग मार्किंग है वो आपकी यहाँ पर क्या रहेगी। तो इसके अंदर देख लीजिएगा क्वालिफाइंग मार्किंग 40% जनरल और एडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। यानी कि अगर आप मैं एग्जांपल ले लूं, आपका जो पेपर है, एग्जाम्पल बता रहा हूं कि अगर पेपर आपका 200 नंबर का होता है, ठीक है, यानी कि 200 नंबर का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपका पेपर होता है तो उसके अंदर आपको 50% जनरल कैटेगरी और एडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, ये दोनों कैटेगरी अगर आपके 90 प्लस नंबर आते हैं, ठीक है, तो आप क्या हो जाएंगे, शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिस्ट में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 35% यानी कि अगर 200 का आपका पेपर है तो इसके अंदर आपको 35% लेकर आने हैं। यानी कि 35% की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर लेकर आने होंगे 75 प्लस। यानी कि अगर आपके 75 प्लस नंबर आते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, इस सिलेक्शंस के लिए आप, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड के लिए आप बिल्कुल से पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो एससी और एसटी कैटेगरी है इसके लिए आपको 30% आपको नंबर लेकर आने हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ये जो आपको मैं नंबर बता रहा हूँ ये चीज आपको शॉर्ट लिस्टेड के अंदर बहुत हेल्पफुल रहेंगी और आप अपना जो एक बिल्कुल फोकस रखते हुए आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कि आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाए। अगर आप 40% नंबर जनरल वाले कैंडिडेट लेकर आते हैं तो उनका शॉर्ट लिस्टेड में नाम आ जाएगा। अगर 40% ईडब्ल्यूएस वाले लेकर आते हैं तो उनका भी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड में नाम हो जाएगा। उसके बाद में अगर ओबीसी कैटेगरी वालों की मैं बात करूं तो उनको अगर वो 35% लेकर आते हैं तो उनका शॉर्ट लिस्टेड के अंदर नाम आ जाएगा। और जो एससी और एसटी कैटेगरी है इनका अगर 30% भी अगर आपके नंबर आते हैं, ठीक है, तो आपका जो शॉर्ट लिस्टेड के अंदर नाम आना बिल्कुल तय है। यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की शॉर्ट लिस्टेड के अंदर आप क्या हो जाओगे, ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया क्वालिफाइंग मार्किंग। अगर आपको इतने नंबर तो लेके आने ही होंगे
अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आपको इतने नंबर लेकर आने ही होंगे, और आपको इतने नंबर लाने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टलिस्टेड नाम करने के लिए आपको ये सारी अपडेट्स हैं, ये आपको देनी होंगी, ठीक है। एप्लीकेशन फीस आपको मैं बता देता हूं कि इस भर्ती की आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जो एप्लीकेशन फीस आपको देखने को मिलेगी वो आपकी रहेगी 3000 रहने वाली है। जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3000 रुपए आपको देखने को मिल जाएंगे, जनरल और AWS के लिए। और आपकी यहाँ पर जनरल और OBC, SC और ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो SC और ST कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 2400 यानी कि 2400 रुपए आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी। इस चीज का आप बिल्कुल से ध्यान रखना। CRE एक परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती आपकी नहीं है। CRE एम्स की तरफ से जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या की जाएगी, रिलीज आपकी करी जाएगी। CRE की आपकी जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये वीडियो बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो मकसद यही था कि आपकी यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्किंग क्या रहेगी, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेटों ने मेरे पास इस चीज को मेल कर कर बोला है, यानी कि स्पेशली मेल के माध्यम से बोला गया है कि हमें क्वालिफाइंग मार्किंग बता दो CRE एम्स की, कि यहाँ पर कितने नंबर लेकर आएंगे तो हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो वही नंबर की अपडेट्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाया हूँ। वही नंबर की अपडेट्स आपको मैं बताया हूँ कि आपको कौन कौन सी कैटेगरी, यानी कि आपकी जो अलग अलग कैटेगरी है उसमें से कौन कौन सी कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो आपके आएंगे और आपका जो सिलेक्शन है वो आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे शानदार सी भर्ती रहने वाली है। सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं बता दूं कि भर्ती के साथ साथ इंफॉर्मेशंस भी आपकी बहुत ही धमाकेदार सी आपको देखने को मिल जाएगी। CRE की ये इंफॉर्मेशंस रहेगी एम्स दिल्ली जिसको कंडक्ट करवा रही है, यानी कि एम्स दिल्ली की तरफ से बहुत ही प्यारी सी भर्ती आपकी रिलीज की गई है। और आपको मैं सबसे बड़ी अपडेट बता दूं कि एम्स दिल्ली की जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियां हैं, यानी कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटलों की तरफ से भी आपकी वैकेंसियां रिलीज होंगी। एक एक हॉस्पिटल्स के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं कि कौन सी हॉस्पिटल के अंदर कितनी पोस्ट रहेंगी, कौन सी हॉस्पिटल के अंदर कितनी पोस्ट रहने वाली है, कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली बिल्कुल से मिलेंगी। और इसके अंदर देख लीजिएगा, टोटल आपके यहाँ पर 19 एम्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि एम्स की भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको ये अपडेट इंफॉर्मेटिव लगी, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, यानी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। जिन साथियों को अभी तक जिन्होंने चैनल विजिट कर रखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, उन साथियों से निवेदन है चैनल को बिल्कुल से यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल से आप क्या करें, यहाँ पर अप्लाई करें। अगर आपके कोई भी डाउट होंगे, कोई भी कैसी भी अपडेट होगी तो बिल्कुल से आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय